विकास नाम का एक व्यक्ति था जो कि गांव में पढ़ा लिखा था। अच्छी पढ़ाई होने के कारण उसने शहर में जाकर नौकरी करना शुरू किया। तब उसकी माता को उसने यह वचन दिया, माँ, चिंता मत करिए, मैं शहर जाकर पैसे कमा लूँगा और आप तक पैसे भेजूँगा। आपको और सुमन को पैसे की कोई कमी नहीं होने दूँगा। विकास की माता के पास एक आम का बगीचा था। गर्मियों का मौसम था तो आम की अच्छी बिक्री हो रही थी। पर दिक्कत यह थी कि विकास की माँ की विकास की पत्नी सुमन के साथ नहीं बना करती थी। वह उसे अलग अलग ही रहा करती थी। एक दिन वह परेशान थी। हे भगवान, अब मैं इन आमों का क्या करूं? जैसे तैसे मैं आम को टोकरे में भर के तो ले आई हूँ, लेकिन इस बुढ़ापे में मेरी इतनी हालत नहीं कि मैं इन्हें बेचने के लिए शहर की तरफ जा सकूं। और गांव में वैसे ही आम इतने बिक रहे हैं कि यहाँ पर उसे कोई खरीदने वाला नहीं है। अब मैं करूं तो क्या करूं? विमला की अपनी बहू सुमन से नहीं बनती थी, लेकिन सुमन पढ़ी लिखी और समझदार थी। विमला की बातों को अपने दिल पर नहीं लिया करती थी। वह हमेशा उनसे अपनी माँ की तरह ही बर्ताव किया करती थी। क्या हुआ माँ जी? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। अरे, तुझे बता देने से क्या हो जाएगा? तू शहर जाएगी क्या इन आमों को बेचने के लिए? अच्छा, अब समझी। आपकी परेशानी यह आम है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें? हमारे घर के बाहर हम एक ठेला लगा लेते हैं, जिसमें हम लोगों को आम का रस बनाकर दिया करेंगे। वैसे भी कितनी गर्मी पड़ रही है, आते जाते लोग आम तो नहीं खा सकते, लेकिन आम का रस ज़रूर पी सकते हैं और अपने मन को ठंडा कर सकते हैं। और तो और गर्मी से राहत मिलेगी उन्हें। विमला को भी उसका यह सुझाव बहुत पसंद आता है और वह हाँ कर देती है। ठीक है, हम एक ठेला लगा ही लेते हैं। अगले दिन से ही दोनों काम पे लग जाती हैं और देखते ही देखते बहुत सारे ग्राहक उनके ठेले पर आकर रुकने लगते हैं और सभी जने आम रस का बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि इतना टेस्टी आम रस उन्होंने आज तक कभी नहीं खाया होता है और बहुत सफाई से उन दोनों ने इन्हें तैयार किया होता है। इसलिए लोग खुशी खुशी उन्हें पैसे देके जाया करते थे। आम का रस अच्छे दामों में बिकने लगा था। विमला यह देखकर बहुत खुश होती है, उसे बहुत मुनाफा होता है। बहू, मैं हमेशा तुझे गलत समझती थी। मैंने तो तुझे अपनी परेशानी तक नहीं बताई, लेकिन तुमने आगे होकर मेरी मदद की और आज इन आमों की समस्या को भी तुमने ही सुलझाया है। मुझे तुम पे नाज है और अब मैं तुम्हारी माँ की तरह ही तुमसे बर्ताव किया करूँगी। आज से तुम मेरी बहू के साथ साथ मेरी बेटी भी हो। धन्यवाद बेटी। और दोनों खुशी खुशी साथ में रहा करते हैं।